चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, यहां पर अगर आपकी समस्या भी जीके में नंबर कम आने की है, यानी कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, पुलिस, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो जीके में नंबर कम आने की होती है। यानी आप ये मान के चलो, अगर जीके में 40 क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो बच्चों को 10, 15, 20 क्वेश्चन करने में ही पसीने छूट जाते हैं। अगर ये समस्या आपके साथ है और ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो इसका मतलब आपकी इस समस्या का समाधान इस वीडियो में छुपा हुआ है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पर हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑडियो थेरेपी, है ना। ऑडियो थेरेपी है क्या? ऑडियो थेरेपी है, इसके माध्यम से विद्यार्थियों को, तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, खास तौर पर जीके को कवर कर रहे हैं फिलहाल, तो जीके को लेकर ही बात करेंगे। जीके में दिक्कत आती है बच्चों को, तो यहाँ पर देखिए, आपने जीके तो पढ़ रखी है बहुत जगह से, बहुत सारी किताब होंगी आपके पास, नोट्स भी होंगे आपके पास, सारी चीजें आपके पास रखी होंगी, लेकिन फिर भी जीके में नंबर कम आते हैं। साथ साथ में आपने याद भी खूब किया होगा, पढ़ा भी खूब होगा, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते जब आप पेपर देते हो या प्रैक्टिस सेट लगाते हो। तो इसका एक ही रीजन है कि जीके में आपने जो भी पढ़ा वो आपके दिमाग में एक जगह पर स्थिर नहीं है, यानी चीजें भूलने की समस्या आपके साथ रहती है हमेशा। और अगर आप इन बच्चों में से हैं तो ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज आ रहे हैं कि सर ये जो सेशन है काफी ज्यादा यूजफुल है, इससे चीजें याद रहती हैं, रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आती। अब देखिए, आज का जो सेशन है वो है वैदिक सभ्यता, है ना, यानी वैदिक काल के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब एक ही वीडियो में पूरा एक टॉपिक कवर करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा एक टॉपिक कवर करेंगे। कवर करने का तरीका क्या होगा? कवर करने का तरीका ऐसा होगा कि मैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में एक एक चीज, एक एक डिटेल, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें आपको बोलकर, बताकर समझाऊंगा। यानी आप मेरे साथ ऐसे इंटरेक्ट हो जैसे आप मेरे साथ पर्सनली, जैसे एक दोस्त के साथ आप बात कर रहे होते हैं, वैसे आप मुझसे बात करते हुए याद करिए। देखिए कि चीजें कैसे आपको याद नहीं होती। जो भी टॉपिक कवर करेंगे एक बार में पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर करेंगे। यानी अगर आप रिवाइज भी करना चाहते हैं तो एक बार में पूरे के पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। इस तरह में होगा क्या कि कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में, 6 दिनों में आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज हो जाएगा, 4-5-6 दिनों में, 10 दिनों में पूरा हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा, एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न, है ना। 5-6 दिनों में आपका पूरा ज्योग्राफी रिवाइज हो जाएगा, 5-6 दिनों में आपकी फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी, 4-5 दिनों में आपकी बायो रिवाइज हो जाएगी, 4-5 दिनों में केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। यानी आप ये मान के चलो कि 30 दिनों में, है ना, 30 दिनों में पूरा का पूरा जीके आपका रिवाइज हो जाएगा। और जितना ज्यादा आप रिवाइज पर फोकस करोगे उतना ज्यादा फायदा होता है। और यहाँ पर एक बात और कि रिवाइज ऐसे करना है कि जैसे आप मुझसे इंटरेक्ट हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको एक और चैलेंज देता हूं कि जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊं, जैसे आज का टॉपिक है वैदिक काल, तो वैदिक काल जब मैं आपको पढ़ाऊं तो उसके बाद, है ना, पढ़ाने के बाद, पूरा लेक्चर सुनने के बाद आप ये देखना कि मैंने कौन सा ऐसा पॉइंट, कौन सा ऐसा क्वेश्चन छोड़ दिया है जो कवर नहीं किया है। और मेरा दावा है कि आप ऐसा पॉइंट निकाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। बाई चांस हो सकता है कि अगर एग्जामिनर ही घर से लड़के आया हो, बीबी से लड़के आया हो और पेपर बनाया हो और ऐसा कोई क्वेश्चन डाल दिया जिसका बुक में भी ना हो, ठीक है, तो वो चीज अलग चीज हो जाती है। लेकिन 99% क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूरे के पूरे कवर करूंगा और आप एक क्वेश्चन ऐसा नहीं निकाल पाएंगे कि सर ये क्वेश्चन आया था और आपने कवर नहीं किया। तो सारी चीजें, क्वेश्चन कवर करने का बस तरीका हमारा अलग होगा, हम डिस्कस करते हुए सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, शुरुआत करने से पहले हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी मोटिवेटिव कविता आपके सामने, पोएम आपके सामने पहले रखता हूं, उसके बाद जो जोश आएगा, पढ़ने का मजा कुछ अलग होगा। हरिवंश राय बच्चन पोइट्री के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, उसका एक अलग ही, उनकी एक अलग ही पहचान है। उन्होंने एक बार कहा था अपनी एक पोएम में, उन्होंने एक बार कहा था कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो। जिंदगी जख्मों से भरी है,
वक्त को मरहम बनाना सीखो, हारना तो है एक दिन मौत से, हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीखो। तो हरिवंश राय बच्चन की ये कविता, मोटिवेटिव कविता जो पोयम है, ये काफी ज्यादा मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने आपको सुनाई, है ना। अब देखिए हम लोग चलते हैं वैदिक काल की तरफ। वैदिक काल में हर एक पॉइंट, हर एक चीज यहाँ पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आप अगर सामने जुड़े रहे, इंटरेक्ट करते रहे, तो आज ही आपका पूरा का पूरा वैदिक काल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पहले कभी याद किया है, जो चीजें आप भूले हो वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको सारा कुछ एक बार में रिमाइंड हो जाएगा, है ना। पिछले सेशन में हमने कवर किया था सिंधु घाटी सभ्यता, और एक सेशन में ही 1 घंटे का वीडियो था, 1 घंटे 15 मिनट का, उसमें पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता हमने कवर कर लिया था, ठीक है ना। वहां पर आप बच्चों के जाकर रिव्यूज देखिएगा, काफी अच्छे रिव्यूज आए हैं कि सर कितनी ज्यादा हेल्प हो रही है ना। चलिए देखिए वैदिक काल के बारे में चर्चा करते हैं। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, सीधी सी बात है, वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, वैदिक काल दिया गया, है ना। तो वैदिक काल की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है, ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। और वेद शब्द का अर्थ कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या है, जानना, है ना, जानना यानी कि टू नो, KNOW, नो, जानना वाला, ठीक है ना। तो वेद का अर्थ क्या है, जानना। वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे वो कौन थे, आर्य, है ना। तो वैदिक संस्कृति के संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो किसे माना जाता है, आर्यों को माना जाता है। जो आर्य हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं हमारे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, कहां से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात्य व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। किस चीज को, श्रेष्ठ, अभिजात व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। यानी आर्य शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो क्या है, श्रेष्ठ या फिर अभिजात, ठीक है ना। श्रेष्ठ यानी कि ऊंचा वर्ग, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्य शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, श्रेष्ठ, है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, कैसी संस्कृति थी, ग्रामीण, ग्रामीण यानी कि गांव से रिलेटेड। तो वैदिक संस्कृति किस टाइप की संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण, आर्यों को लिपि, लिपि यानी कि भाषा को लिखने की शैली, ठीक है ना, आर्यों को लिपि की जानकारी ना होने के कारण वेद श्रवण परंपरा, श्रवण यानी कि कानों से सुनना, श्रवण यानी कि कानों से सुनना। तो आर्यों को लिपि की जानकारी नहीं थी, बोलना आता था, संस्कृत बोलते थे, लेकिन लिखना नहीं आता था, वर्णमाला की खोज उस समय तक नहीं हुई थी। तो आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद जो है ना, श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते थे। श्रवण परंपरा, ठीक है ना। अब जैसे जितने भी वेद हैं, तो जो जनरेशन, एक जनरेशन जिसने सारे वेद पढ़े हैं, है ना, या सारे वेद उन्होंने सीखे हैं, उन वेदों को वो लिख तो सकते नहीं थे, है ना। तो वो वेद जो उन्हें याद थे, जितने भी वेद उन्हें याद थे, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को सिखाया, है ना। और सिखाया लिख के या पढ़ के नहीं सिखाया, क्योंकि पढ़ने के लिए कोई चीज नहीं थी, है ना, लिखना इन्हें आता नहीं था। तो बोल के, अपने बच्चों को बोल के वो चीजें याद करवाई, और वो चीजें बच्चों से बच्चों पर, बच्चों से बच्चों तक आगे चलती चली गई। इसी को बोला जाता है श्रवण परंपरा। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वेद, है ना, वेद किस परंपरा के द्वारा फैले, तो वेद जो है श्रवण परंपरा के द्वारा फैले, ठीक है ना। अब देखिए, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति, श्रुति यानी कि सुनना, ठीक है, श्रुति यानी कि सुनना। तो आदमी एक दूसरे से सुनकर सीखता था, उसे आगे अपने बच्चों तक पहुंचाता था, और बच्चे उसे याद करके फिर आगे अगली जनरेशन में पहुंचाते थे। तो इस तरीके से वेद आगे बढ़ते चले गए, है ना। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है,
वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है श्रुति साहित्य। कौन सा? श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य मतलब श्रुति यानी कि सुनना, ठीक है। अभी मैंने बताया सुनकर आगे बढ़ा, यानी हर आदमी सुनता था, याद करता था, दूसरों को सुनाता था, वो याद करता था, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। तो पहला जो भाग हो गया वो हो गया श्रुति साहित्य। दूसरा भाग हो गया स्मृति साहित्य। अब जैसे किसी ने मुझे सुनाया है ना, या जैसे उस टाइम पे किसी ने अपने बच्चे को सुनाया, तो सुना दिया तो वो श्रुति साहित्य हो गया, लेकिन उसको सुनने के बाद वो याद भी करता था, याद करता था यानी अपनी स्मृति में बनाए रखता था। तो जो वैदिक साहित्य है उसका दूसरा भाग क्या है? स्मृति साहित्य। तो वैदिक साहित्य के दो भाग हमने देख लिए, पहला है श्रुति साहित्य और दूसरा है स्मृति साहित्य, यानी सुनना और याद रखना। बात क्लियर है? क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा चुका है। अब देखो यहां पर देखो श्रुति साहित्य को देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। श्रुति साहित्य में ध्यान से सुनिएगा, श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी कि अरण्यक और उपनिषद आते थे, है ना। तो श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त यानी वेद तो आते ही थे, साथ साथ में ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण भी आते थे। ब्राह्मण भी आने का मतलब क्या है? अरण्यक और उपनिषद, अरण्यक और उपनिषद भी आते थे, है ना। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन यानी कि लिखा गया। तो लंबे समय तक श्रवण परंपरा के द्वारा ये आगे बढ़े और बाद में इन्हें इनका कंपाइलेशन यानी इन्हें लिखा गया, एक जगह पर इकट्ठा किया गया, है ना। और वेदों का जिसने संकलन किया था मतलब सबको वेदों को इकट्ठा किया, पूरी नॉलेज ली, सुना, याद किया, उसके बाद उन्हें एक जगह पर लिखा। और जिसने वेदों का संकलन यानी एक जगह कंपाइल किया, इकट्ठा किया, उसका नाम क्या था? बहुत बार पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। उसका नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास। क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में आपको कृष्ण द्वैपायन व्यास भी मिलेगा और वेद व्यास भी मिलेगा। तो वेद व्यास नहीं है ये, है ना। वेद व्यास अलग पर्सन थे, अलग आदमी थे। इनका नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास, ठीक है ना। तो वेदों का जो संकलन करता है, क्वेश्चन हजारों बार आया है, याद रखिएगा, है ना। वेदों का संकलन करता कौन है? कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं, है ना। इसलिए इसे वेद व्यास कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वेद व्यास बोला जाता है। बट ठीक है ना, यहाँ पर दो वेद व्यास आएंगे, एक ये, एक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ देर बाद, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, दोनों चीजें मिक्स नहीं करना है ना। तो अगर ऑप्शन में आया, है ना, अगर वेद व्यास अकेले लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम केवल इसी को लगा देंगे। लेकिन अगर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास लिखा है, कृष्ण द्वैपायन व्यास लिखा है, तो हम इसी को प्रायोरिटी देंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है, जो स्मृति साहित्य है, क्योंकि स्मृति यानी कि याद है, और जब लिपि आई, उनके पास लिखने की कला आई, तो उन्होंने क्या किया? उसे लिख दिया। तो जो स्मृति साहित्य है मनुष्य द्वारा रचित है, इसमें वेदांग आ जाते हैं, सूत्र आ जाते हैं और ग्रंथ आ जाते हैं। क्या क्या चीज? तीन चीजें। क्वेश्चन आता है स्मृति साहित्य में क्या क्या शामिल है? स्मृति साहित्य में क्या क्या शामिल है? ध्यान दीजिएगा, स्मृति साहित्य में तीन चीजें शामिल हैं। वेदांग, है ना, पहली चीज वेदांग, फिर उसके बाद सूत्र, फिर उसके बाद ग्रंथ, ठीक है ना। चलिए अब देखिए वेद के बारे में जानते हैं, है ना। इनकी संख्या 4 है। पता है आपको कि वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने ये पढ़े हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब यहाँ पर जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि ऋग्वेद से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या चीज याद रखना है, इसी तरह सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को अलग अलग कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कवर करते हैं ऋग्वेद को कवर करते हैं। ऋग्वेद में कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, है ना। कितने? कुल 10 मंडल,
अब 10 मंडल लिख के आए या 11 बालखिल्य साहित्य लिख के आए, और ठीक है बात एक ही है। 10 मंडल लिख के आए या 11 बालखिल्य साहित्य लिख के आए, संहिता लिख के आए, 11 बालखिल्य संहिता लिख के आए, बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बात ठीक है ना। तो कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और अगर बालखिल्य साहित्य में कहे तो 11 बालखिल्य साहित्य हैं। क्लियर है। उसके अलावा ऋग्वेद में 1000 सूक्त कितने हैं? 1028। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें मंत्र कितने हैं? तो मंत्रों की संख्या है कुल 10,580, है ना। कितने मंत्र हैं? 10,580। और जो 10,580 मंत्र हैं इसमें 118, कितने? 118, साथ साथ में आपको बोलते भी जाना है मेरे साथ में, ठीक है। तो कितने? 118 दोहराए गए हैं यानी रिपीटेड हैं। तो 10,580 मंत्रों में 118 मंत्र ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, दो दो बार लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, जो ऋग्वेद है इसमें मंडलों की संख्या पूछी जाती है, तो मंडलों की संख्या कितनी लगाएंगे? 10 मंडल लगाएंगे, है ना। बालखिल्य संहिता पूछी जाए, बालखिल्य संहिता पूछी जाए तो कितनी लगाएंगे? 11 लगाएंगे। अगर मान लीजिए मंडल पूछा और उसमें 10 मंडल नहीं दिया हुआ है, 11 बालखिल्य साहित्य दिया हुआ है, तो हम इसी को लगा देंगे। बात क्लियर है। उसके बाद अगर सूक्त पूछे तो सूक्त कितने? 1028, है ना। मंत्र पूछे तो मंत्र कितने? 10,580। बात ठीक है। और कितने मंत्र दोहराए गए, रिपीटेड हैं? तो 118 मंत्र ऐसे हैं जो कि दोहराए गए हैं, है ना। अतः कुल 10,462 मंत्र, यानी अगर 10,580 में 118 जो मंत्र रिपीटेड हैं उन्हें माइनस कर दिया जाए तो कितने मंत्र मिलेंगे हमें? 10,462, ठीक है ना। तो 10,462 ओरिजिनल मंत्र हैं जो बिना रिपीटेड हैं, एक ही बार लिखे गए हैं। बात क्लियर है ना। अब देखिए ऋग्वेद का अगला पॉइंट, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है, ध्यान से सुनना। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत या होता द्वारा किया जाता था, यानी उस समय जो भी व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसे क्या बोला जाता था? उसे होत बोला जाता था या फिर होता बोला जाता था। बात क्लियर है ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट, दूसरे से 7वें मंडल को, टोटल 10 मंडल हैं, उसमें से दूसरे से जो 7वां मंडल है, 2 3 4 5 6 7, ये वाले दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल, है ना, यानी सबसे पुराने मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है आपको। क्या चीज? कि अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पुराने मंडल कौन से हैं, तो सबसे पुराना मंडल कौन कौन से हैं? 2 3 4 5 6 7। बट ठीक है, ये मंडल सबसे पुराने हैं, या फिर पुराने मंडल पूछेगा या फिर क्या कहेगा? वंश मंडल। ठीक है ना। तो शुरुआत जब हुई थी वेदों की, ऋग्वेद जब लिखे गए थे उस समय, है ना, कितने मंडल थे? केवल मतलब 2 3 4 5 6 7 ये ही मंडल शामिल थे। उसके बाद जो इसमें बढ़ के 10 हुए, है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यानी 6 ये, उसके बाद बढ़े कितने? 4, तो उन्हें बाद में ऐड किया गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है ना। कृषि संबंधित जानकारी, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों बार पेपर में पूछा जा चुका है। कृषि संबंधी जानकारी कौन से मंडल में मिलती है? कृषि संबंधी जानकारी जो हमें है वो चौथे मंडल में मिलती है। कौन से मंडल में? चौथे मंडल में मिलती है। बात ठीक है। उसके बाद देखो गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख हमें कौन से मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है ना। यहां से 2 क्वेश्चन हो गए कि गायत्री मंत्र किसने लिखा, अगर ये पूछे तो क्या लगाएंगे? विश्वामित्र
मित्र। ठीक है, अगर ये पूछे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है ना। उसके बाद देखो सातवां मंडल, अब बात करेंगे सातवें मंडल में। सातवें मंडल में वरुण देव के बारे में चर्चा की गई है। इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि वरुण देव को समर्पित मंडल कौन सा है? वरुण देव को समर्पित मंडल कौन सा है? तो कौन सा है? सातवां। ठीक है ना। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सातवां मंडल किस देव को समर्पित है? किस देव को समर्पित है? जी हां, वरुण देव को समर्पित है। बात ठीक है ना। उसके बाद देखो, अब यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है। एक देव थे सोमदेव। कौन से देव? सोमदेव। तो सोमदेव के बारे में या सोमदेव का नाम है ना, या सोमदेव कितने सूक्तों में इनका वर्णन है? तो सोमदेव के बारे में 144 सूक्त में वर्णन किया गया है। तो सोमदेव की बात जो है, या सोमदेव का नाम जो है, या सोमदेव शब्द कितनी बार आया है? 144 बार। पर ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा, है ना। अब देखिए, अब अगला विदुषी महिलाएं, है ना, ध्यान से सुनना। विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी? तो विदुषी महिलाओं में जो नाम आता है वो आता है लोपामुद्रा, है ना। किसका? लोपामुद्रा, अपाला और घोष। ये फेमस 3 विदुषी महिलाएं थी। कौन कौन सी? लोपामुद्रा, अपाला और घोष, है ना। इन्होंने, यानी कि ये जो 3 हैं, इनके अलावा भी और सारी भी थी। ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं। यही तीनों के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। ठीक है। तो विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, अपाला, घोष आदि ने कुछ रचनाओं की रचना की, है ना। तो कुछ विदुषी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ऋग्वेद की कुछ रचनाओं की रचना की। तो महिलाओं ने भी ऋग्वेद के कुछ भाग लिखे, रचनाएं लिखी, है ना। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्राह्मण वादिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्राह्मण वादिनी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मण वादिनी, ऋग्वेद में ब्राह्मण वादिनी शब्द किनके लिए यूज किया गया है, उपयोग किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मण वादिनी, है ना, विदुषी महिलाओं के लिए यूज किया गया है। और प्रसिद्ध विदुषी महिलाओं के नाम बताओ। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा वो, उसमें से कहेगा इनमें से कौन प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं हैं। तो 3 नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा? लोपामुद्रा, अपाला और घोष। बात क्लियर है। उसके बाद देखो 10वें मंडल में आते हैं। तो 10वां मंडल जो सबसे बाद का है ना, 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया था कि पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ड पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो जो 10वां मंडल है, अब यहां पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि 10वां मंडल कौन सा? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सा मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया? कौन सा मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया, अंत में लिखा गया? तो कौन सा मंडल लिखा गया? 10वां मंडल सबसे अंत में लिखा गया, है ना। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कितने वर्णों की चर्चा है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है ना। पुरोहित, राजन्य, वैश्य, शूद्र। ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं इन्हें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। तो या तो क्या आएगा? पुरोहित, ब्राह्मण को पुरोहित भी बोलते थे, राजन्य यानी क्षत्रिय को राजन्य, है ना, वैश्य को तो वैश्य और शूद्र को शूद्र ही। तो राजन्य, वैश्य, शूद्र और, है ना, पुरोहित। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों की जानकारी हमें कहां पर मिलती है? 10वें मंडल में मिलती है। और 10वें मंडल में भी कहां? पुरुष सूक्त में। क्लियर है ना। चलिए अब आगे देखो। आगे अगला पॉइंट जो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ऐतरेय एवं कौशितकी। ऐतरेय एवं कौशितकी, ध्यान से सुनिए, ऐतरेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के नाम बताओ, ठीक है, या इनमें से कौन ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं ऋग्वेद में, है ना, यानी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला क्या, ऐतरेय ब्राह्मण, और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण। तो ऐतरेय और कौशितकी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। बात क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखो, है ना, साथ साथ में पढ़ते जाओगे, बहुत मजा आएगी, सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी, है ना। ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में, है ना, कि राजसूय यज्ञ का उल्लेख, राजसूय यज्ञ मतलब जो राजा महाराजाओं द्वारा करवाया जाता था, है ना, तो नाम क्या रखा, राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ का उल्लेख कहां पर मिलता है, ये मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है ना, याद रहेगा, है ना। अच्छा चलिए अगर एक शब्द और, ये तो राजसूय यज्ञ के बारे में हो गया, एक शब्द और जनपद, ठीक है, जनपद, जनपद का उल्लेख अगर पूछे तो वो भी ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है ना। यहां पर देखो, अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है ऋग्वेद में यमुना, है ना, यमुना नदी की बात हो रही है, यमुना का उल्लेख कितनी बार आता है। तो ऋग्वेद में यमुना नदी की चर्चा कुल 3 बार की गई है। कितनी बार की गई है, 3 बार की गई है ना। साथ साथ में मेरे पीछे पीछे अगर दोहराते जाओगे तो रिवाइज भी हो जाएगा और आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। और जब आप 2-3 बार इस तरह सुन लोगे, है ना, तो यकीन मानो कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं ऑडियो थेरेपी। बड़े आराम से तसल्ली के साथ, है ना, तसल्ली के साथ याद कर लीजिए, साथ में मिलकर याद करेंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और याद करने के लिए बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बैठ के रटा, वही काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि रटी हुई चीजें एग्जाम में और खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं आती जब आप पेपर देने बैठते हो। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि आपने क्या चीजें रटी हैं और क्या चीजें नहीं रटी हैं, या जो चीज आपने रटी है उसे कैसे क्वेश्चन बनाना है कि आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओ। तो इस चीज पर ध्यान रखना है। तो रट के अगर आपने याद किया तो कुछ समय के लिए तो याद रहेगा, लेकिन उसके बाद आप भूल जाओगे। लेकिन ऑडियो थेरेपी के द्वारा जब आप चीजें याद करते हो तो आप उसे रटते नहीं हो, वो चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं फिट हो जाती हैं। और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप अपने आप जवाब लगाकर आओगे, चाहे क्वेश्चन घुमा फिरा कर ही क्यों ना पूछा जाए। बात क्लियर है ना। तो ऋग्वेद में यमुना नदी के बारे में या यमुना शब्द कितनी बार मिलता है, कुल 3 बार मिलता है। और वहीं पे अगर ये पूछे कि गंगा यानी गंगा नदी, गंगा के बारे में चर्चा कितनी बार होती है, तो गंगा के बारे में या गंगा शब्द 1 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है, 1 बार मिलता है। बट ठीक है ना। उसके बाद देखो, इस वेद में यानी कि ऋग्वेद में, इस वेद में सोम रस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। सोम रस, है ना, सोम रस का मतलब शराब नहीं होता। सोम रस का मतलब शराब नहीं होता, कि जैसे ही नाम लिया सोम रस, ऐसा दिमाग में तुरंत तो शराब का ध्यान आता है कि यार ये वाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोम रस का मतलब शराब नहीं होता। तो इस वेद में यानी ऋग्वेद में सोमनाथ का वर्णन सबसे ज्यादा बार हुआ है। क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में किस शब्द का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है, तो सोम रस का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है। अब सोम रस जो है, अगर शराब नहीं होती तो क्या होता है, तो सोम रस का मतलब होता है कोई मीठा पेय पदार्थ। उस समय होता क्या था, है ना, उस समय होता क्या था, शहद से कई सारी चीजें बनाई जाती थी, तो उसमें एक मीठा तरल पदार्थ भी पीने के लिए बनाया जाता था। अंगूरों के रस से, जूस से भी बनाया जाता था, ठीक है ना। तो ये चीजें। अच्छा, इंद्र को पुरंदर, है ना, इंद्र यानी कि इंद्र जो इंद्रदेव थे, है ना, इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, है ना, या कहा गया है। तो क्वेश्चन आता है
कि ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से पुकारा जाता है। तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है ना। अच्छा, पुरंदर क्यों कहा गया है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि पुरंदर शब्द का अर्थ क्या है ना। क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है और इस पुरंदर शब्द का अर्थ बताओ। ठीक है, तो पुरंदर शब्द का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। क्या होता है, किला तोड़ने वाला। अब देखो अगला पॉइंट, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है ना। अब यहां से दो तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का, या ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद। क्लियर है। अच्छा, अगला, वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, सीधी सी बात है ना। पुरुष देवताओं की चर्चा, बहुत सारे पुरुष देवताओं की चर्चा की गई है, ठीक है ना। महिला देवताएं कम है, यानी महिला देवी कम है, ठीक है ना। महिला देवता नहीं, महिला देवी, है ना। तो महिला देवी कम है ना। तो ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, यानी सबसे ज्यादा नाम किसके मिलते हैं, पुरुष देवताओं के मिलते हैं। और इंद्र का वर्णन, जो इंद्रदेव है ना, इंद्र का वर्णन सबसे ज्यादा बार मिलता है। क्यों, क्योंकि इंद्र देव थे, यानी कि सभी देवताओं के हेड कौन थे, इंद्रदेव। क्लियर है, सभी देवताओं के हेड कौन, इंद्रदेव। और सबसे ज्यादा बार है तो इंद्रदेव की चर्चा भी सबसे ज्यादा बार हुई होगी, है ना। अब इंद्र हेड है, राजा है, तो सबसे ज्यादा बार इनकी ही चर्चा हुई होगी। तो क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा कितनी बार हुई है। ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा टोटल 250 बार हुई है ना। या तो ये पूछेगा, या तो क्या कहेगा कि इंद्र देव या इंद्र शब्द ऋग्वेद में कितनी बार लिखा गया है, तो 250 बार लिखा गया है। ठीक है, सबसे ऊंची पोस्ट इंद्र जी की थी। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो सबसे ज्यादा फेमस गॉड थे वो थे अग्निदेव, है ना। तो 250 बार तो इंद्रदेव की चर्चा हुई है। अगर अग्नि का पूछे तो हम क्या बताएंगे, 200 बार अग्निदेव की चर्चा हुई है। पर ठीक है ना, नया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नया क्या है, तो पुराना, लेकिन आजकल चलन में है। अग्निदेव की चर्चा कितनी बार हुई है, 200 बार हुई है ना। और इसमें देखो एक और पॉइंट, वेदों की कई शाखाएं हैं। शाकल शाखा, कौन सी, शाकल शाखा, शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। क्वेश्चन क्या आएगा यहां से कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा का नाम बताओ। तो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है, शाकल शाखा। ठीक है ना। तो ऋग्वेद के बारे में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए, यानी ऋग्वेद यहां पर आपका पूरी तरह से कवर हो जाता है। कुछ पॉइंट इसके जो हैं, है ना, कुछ पॉइंट इसके जो हैं हम उन्हें आराम से बाद में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करके उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि उनके जो पॉइंट हैं, है ना, वो अन्य वेदों के साथ रिलेट करते हैं, इसीलिए उन्हें अलग से रखा गया है ना। ठीक है, क्लियर है, आराम से सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको, है ना। तो ऋग्वेद हमने बड़े आराम से तसल्ली के साथ अच्छी तरीके से पूरा का पूरा कवर कर लिया है ना। आपको बड़े आराम से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह पढ़ते रहे, है ना, अगर आप इसी तरह पढ़ते रहे तो सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएगा। यही ऑडियो थेरेपी का मकसद है ना। अगर आपको इससे फायदा मिल रहा हो, समझ में आ रहा हो, रिवाइज करने में मजा आ रहा हो, तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे सामदेव के बारे में, है ना, किसके सामवेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद पूरा क्लियर हो गया, अब सामवेद के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना। सामवेद गाई जाने वाली रचनाओं का संकलन है। सामवेद गाई जाने वाली रचनाओं का संकलन है। ठीक है ना। ऋग्वेद में मंत्र वगैरह थे, सामवेद में गाने वाली रचनाएं हैं। यानी कि क्वेश्चन आता है कि गायन के बारे में किस वेद में जानकारी मिलती है, सामवेद में।
है ना। तो सामवेद गाई जाने वाली रचनाओं का संकलन यानी कंपाइलेशन है, जिनके पुरोहित उद्दाता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उद्दाता कहलाते थे। क्वेश्चन आता है सामवेद को पढ़ने वाले, है ना, सामवेद को पढ़ने वाले, है ना, या सामवेद को जानने वाले पुरोहितों को क्या कहा जाता है? तो सामवेद को जानने वाले या पढ़ने वाले लोगों को बोला जाता था, या पुरोहितों को बोला जाता था उद्दाता। क्या बोला जाता था? उद्दाता। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब इसमें अगला पॉइंट भी आता है साथ में, सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। जो सारे गामा पादा निसा है 7 स्वर, इसकी जानकारी कहां मिली? सामवेद में ही मिली। यहां रख दो, सामवेद में ही मिलती है। ठीक है ना। तो सामवेद, है ना, तो सामवेद गायकी से संबंधित है ना। और इस गायकी की खोज यानी कि गाना कैसे गाना है, सुरों की खोज, सुर कितने होते हैं, कितने प्रकार के, तो सोचिए उस टाइम पे आदमियों का दिमाग कितना तेज होता था, कितने बुद्धिजीवी लोग होते थे। उन्होंने 7 सुरों की खोज कर दी, और तब से लेके आज तक हम लोग 8वां सुर नहीं खोज पाए हैं। तब से लेके आज तक 8वां सुर नहीं खोज पाए हैं। सोचिए उस समय कितने बुद्धिजीवी लोग रहते होंगे कि उन्होंने कह के चले गए कि भैया केवल 7 ही सुर होते हैं, 8वां सुर नहीं होता, 7 ही सुर होते हैं। और जब 7 सुर होते हैं, ये सामवेद में लिखा है, गायकी की शुरुआत सामवेद से होती है। गाना कैसे गाना है, कौन कौन से सुर हैं, ये उस समय सामवेद में, है ना, सामवेद में हमारे जो विद्वान थे वो लिखकर चले गए थे। और आज तक हम लोग 8वां सुर खोज नहीं पाए हैं। तो सोचिए उनकी बुद्धि किस लेवल की होगी, किस लेवल की थॉट होगी, थॉट प्रोसेस क्या बढ़िया उनका रहा होगा। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और ये 7 सुर केवल भारत में ही काम नहीं करते, ऑल ओवर दुनिया, चाहे इंग्लिश सॉन्ग सुनो, आप कुछ भी सुनो, ये ही 7 सुर मिलेंगे आपको, इसके अलावा कोई सुर नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पर सोचिए कितने बुद्धिजीवी लोग होंगे, है ना। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किसे? सामवेद को, है ना। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। क्वेश्चन क्या आएगा कि गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? सामवेद का। या सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। बात क्लियर है ना। अब देखो आगे, सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या भी पूछी जाती है ना। तो सामवेद में कुल मंत्र कितने हैं? 1549, 1549, 1549 मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या कितनी? 1549। और इसमें से 75 मंत्र, है ना, इसमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है ना। तो अगर 1549 में, है ना, 75 मंत्र हटा दें तो बाकी सारे मंत्र, 75 मंत्रों को छोड़ के बाकी सारे मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं, है ना। अगला पॉइंट देखो अब, पंचवीस या ताड़, क्या? पंचवीस या ताड़ सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचवीस या फिर इसे ताड़ भी बोला जाता है। ठीक है, या तो एग्जाम में पंचवीस लिख के आएगा या ताड़ लिख के आएगा, है ना। ये जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन क्या आता है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताओ क्या? तो हम क्या लिखेंगे? पंचवीस या फिर ताड़। बात क्लियर है। अब देखो आगे, कौमुद, है ना, सॉरी, कौधुम, क्या चीज? कौधुम रामायणी तथा जैमिनीय। कौधुम रामायणी और जैमिनीय, और इसे क्या, जैमिनी को क्या बोलते थे? तलवकार। क्या? तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। किसकी शाखाएं हैं? सामवेद की शाखाएं। तो सामवेद की 2 शाखाएं, है ना, कौधुम रामायणी, दूसरी जैमिनी। जैमिनी को तलवकार भी बोला जाता है ना। तो मोस्टली एग्जाम में क्या पूछा जाता है? कौधुम रामायणी या फिर जैमिनी लिख के आता है। बात ठीक है ना। यहां पर हमने सामवेद की सारी चीजें क्लियर कर ली। अब देखो,
अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, अब यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे किसकी, यजुर्वेद की। आगे चर्चा करते हैं अब यजुर्वेद की, ठीक है ना। तो यजुर्वेद में, अब यजुर्वेद के बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखो, है ना, तीसरे वेद यजुर्वेद की बात कर लेंगे। हमने 2 वेद देख लिए, है ना, 2 वेद हमने सुन लिए, अच्छे से पढ़ लिए, याद कर लिए, आपको समझ में आ गए होंगे, रिवाइज हो गया होगा पूरा, ऋग्वेद और सामवेद, है ना। अब देखो, जिंदगी जीने का भी मजा तब है, यानी कंपटीशन के समय जो जिंदगी आप अभी जी रहे हो, जो यहां पर संघर्ष कर रहे हो, अभी जो आप संघर्ष कर रहे हो, ये संघर्ष आपको जीवन भर याद रहेगा, है ना, जीवन भर याद रहेगा ये संघर्ष, क्योंकि ये वो समय है जिसे आप सफलता के बाद जब आप किसी को बताओगे तो सामने वाला आदमी आपकी इस सफलता की कहानी सुनकर मोटिवेट होगा, आपके बच्चे, आने वाली जनरेशन ये चीज समझकर, सुनकर मोटिवेट होगी। तो इस वक्त जो आप मेहनत करोगे, ये मेहनत काफी ज्यादा कई मायनों में इंपॉर्टेंट है ना। और ये जिंदगी जो इस समय हम लोग जी रहे हैं, आप लोग जी रहे हो इस समय, ये जो जिंदगी चल रही है, आपकी कॉम्पिटिटिव लाइफ जो चल रही है ना, इसमें अगर आप हंसी के भी पल ढूंढते चलोगे, यानी खुश मिजाजी के साथ तैयारी करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करोगे, तो इस जिंदगी का जीने का मजा ही कुछ और हो जाएगा, है ना। आपने अभी तक जितने भी लोगों की सफलता की कहानी सुनी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो सफल होता है, जब वो अपनी स्टोरी बताता है ना, तो उस स्टोरी को बताते समय उसके चेहरे पर जो रौनक होती है, खुशी होती है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है, और वो ही सुनकर सामने वाला मोटिवेट होता है ना। देखो, इसीलिए कहा गया है कि चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। हालांकि ऐसी जगह कम है, लेकिन जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारों, चलो जमी पे ही कहीं हम सतह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारों, चलो जमीन पे ही कहीं हम सतह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गहर ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं, है ना। तो इस अंधेरी रात की सुबह ढूंढते हुए आपको चलना है, और ये सुबह आपको यहाँ पर ऑडियो थेरेपी में आराम से धीरे धीरे करके प्रोसेस द्वारा मिल जाएगी। जब आपका रिवीजन सही समय पर होगा, सही तरीके से होगा, याद करने के बाद भी जो आप भूलते हो, और जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन कवर होगा, और बिना कोई क्वेश्चन छूटे आपका रिवीजन होगा, तो उसका भी आपको अलग ही मजा मिलेगा, सारी चीजें कवर होंगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। देखिए, यजुर्वेद में, है ना, यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ, यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों और यज्ञ, कर्मकांडों यानी कर्म प्लस कांड, ठीक है ना, जो कर्म किए उसमें क्या क्या कांड किए वो चीजें, ठीक है ना। तो यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांड का मतलब होता है जो अनुष्ठान आपने किया उसे किस प्रोसेस के द्वारा किया, उसे बोला जाता है कर्मकांड, ठीक है। पूजा करने की विधि कर्मकांड, भगवान को याद करने की विधि कर्मकांड, ठीक है ना। तो अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन मिलता है किसमें, यजुर्वेद में। यजु शब्द का अर्थ ही होता है यज्ञ, यजु शब्द का अर्थ ही होता है यज्ञ, यानी कि यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों और यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन मिलता है। और इन्हें पढ़ने वाले क्या कहलाते थे, अध्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे, अर्ध कहलाते थे, है ना, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि यजुर्वेद को पढ़ने वाले या यजुर्वेद को पढ़ने वाले पुरोहितों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? अद्र कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखिए, यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है एवं इसके दो उपभाग हैं। तो यजुर्वेद ऐसा है, ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और इसके दो उपभाग हैं। कौन कौन से? एक तो कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में है ना। तो कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। क्लियर है? तो यजुर्वेद के दो भाग, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण, क्या? तैत्तिरीय ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चे इसमें गलत करके आते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण, क्या? तैत्तिरीय ब्राह्मण, साथ साथ में बोलते जाना है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, क्या? शतपथ ब्राह्मण। अगले पॉइंट, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या? धनुर्वेद। ठीक है ना, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है ना। दो क्वेश्चन बनेंगे, यजुर्वेद का उपवेद बताओ या धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है। ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण में कृषि और सिंचाई का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, तो कृषि और सिंचाई का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? किस ब्राह्मण में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो, अब चौथा वेद अथर्ववेद। ठीक है ना, चौथे वेद के बारे में जानेंगे, अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा और अंतिम वेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने की थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अथर्ववेद की रचना किसने की? अथर्ववेद की रचना की है अथर्वा ऋषि ने, इसीलिए इसका नाम रख दिया अथर्ववेद। अथर्ववेद के मंत्र रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो अथर्ववेद में क्या क्या चीजें हैं? रोगनाशक मंत्र, जादू टोना से संबंधित चीजें, मंत्र वगैरह, विवाह गीत वगैरह, ये सारी चीजें शामिल हैं अथर्ववेद में, जादू टोना वगैरह। पर ठीक है ना, है ना, रोगनाशक मंत्र भी हैं, लेकिन अथर्ववेद को बेसिकली जादू टोने की वजह से ही जाना जाता है। ठीक है ना, और इसका उपवेद अगर पूछे तो अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। क्या है? अर्थवेद इसका उपवेद है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पहली बार मिलता है। गोत्र। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिलता है? तो गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? कौन से वेद में? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित यानी पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मा कहा जाता था। बहुत बार आता है ये भी कि अथर्ववेद के पढ़ने वाले लोगों को या पुरोहितों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था। आगे देखिए, इसी वेद में मतलब अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा और समिति को कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। चांदी एवं गन्ने, है ना, गन्ना। ठीक है, चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। किस किस चीज का? चांदी और गन्ना। ठीक है, तो चांदी और गन्ने का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। उसके बाद देखो, अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं, है ना, तो अथर्ववेद में दो शाखाएं चलती थी। एक चलती थी शौनक और दूसरी चलती थी पैपलाद। ठीक है, तो अथर्ववेद की दो शाखाएं, एक शौनक और दूसरी पैपलाद। क्लियर है ना। चलिए, अब यहां पर आपके सारे के सारे ग्रंथ जो हैं
वेद जो है कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। वेद हमने क्या किए, कंप्लीट कर लिए। अब इन वेदों के बाद अगर बात करें वेदों की अगर बात करें तो वेदों के बाद बारी आती है किसकी, अरण्यक की। वेदों के बाद बारी आती है किस चीज की, अरण्यक की बारी आती है ना। अरण्यक, अरण्य का मतलब होता है जंगल। अगर आप शब्द समझ गए तो काफी चीजें आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अरण्यक शब्द में अरण्य, अरण्य का मतलब होता है क्या, जंगल, ठीक है ना। तो जो भी किताबें उस समय अरण्य यानी जंगल में लिखी गई या रची गई उन्हें अरण्यक कहा गया, है ना। तो ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को अरण्यक कहते हैं। ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या बोला जाता है, अरण्यक कहा जाता है। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है, दार्शनिक रहस्यों से। अब ऋषि मुनि अपना पूरा का पूरा अनुभव, दर्शन का पूरा पूरा ज्ञान किताबों में बैठे, जंगलों में बैठे लिखते रहते थे, ठीक है ना, नोट करते रहते थे। तो उनको जितना भी ज्ञान था, ठीक है ना, उनने सभी अपना दर्शन से संबंधित जितना भी ज्ञान था, दर्शनों के रहस्य, सब कुछ इनमें लिख दिया, ठीक है ना। अरण्यों की संख्या कितनी है अगर ये पूछा जाए तो अरण्यकों की संख्या है 7। कितनी है, 7। तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग यानी ज्ञान कितना है, कर्म मार्ग यानी आप उस ज्ञान का यूज करके कौन सा कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अरण्यक जो है इनकी संख्या कितनी है, 7। और ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम करता है कौन, अरण्यक, बट ठीक है। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ये सारे के सारे क्या हैं, अरण्यक हैं। अथर्ववेद का अपना कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन आता है, क्या आता है, किस वेद का अपना खुद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है, अथर्ववेद का। क्लियर है। अब देखो, अब बात करते हैं उपनिषद की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है ना। वेदों का अंतिम भाग कौन सा, उपनिषद। तो उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो वेदांत किसे बोला जाता है, उपनिषद, उपनिषदों को बोला जाता है वेदांत, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आए। वेदांत यानी वेदों का अंत, तो उपनिषद पर वेदों का अंत हो जाता है, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलता है, क्या मिलता है, दार्शनिक चिंतन मिलता है ना, यानी फिलोसॉफिकल थॉट्स मिलते हैं। दुनिया की कोई ऐसी धार्मिक किताब नहीं है जिसमें फिलोसॉफिकल थॉट्स मिलते हों, लेकिन भारत में जो ग्रंथ लिखे गए उनमें आप देखोगे फिलोसॉफिकल थॉट्स मिलते हैं, यानी आपस में एक दूसरे से जो वार्तालाप या विचार विमर्श करने की परंपरा थी वो वेदों में साफ साफ झलकती है। यानी कि यहां जो वेद लिखे गए, है ना, या उपनिषद जो लास्ट में आए, वो ये बताते हैं कि आप यहां पर बैठकर, है ना, यहां पर बैठकर वेद उपनिषद जितनी भी चीजें ये लिखी गई हैं, है ना, इन सभी के बारे में बैठकर डिस्कस कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, क्या सही है क्या गलत है इस पर भी चर्चा कर सकते हो। इतनी छूट यहां पर दी गई है, ठीक है ना। तो उपनिषद में हमें दर्शन चिंतन मिलता है, यानी कि फिलोसॉफिकल थॉट्स मिलते हैं। और उपनिषदों की कुल संख्या पूछे तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108। बहुत बार आता है पेपर में कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी, 108। इनमें से 11 महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। तो उपनिषदों की कुल संख्या 8 है और 11 इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, इसमें से एक क्वेश्चन आता है मुंडकोपनिषद के बारे में। एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। क्यों फेमस है मुंडकोपनिषद, क्योंकि मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते शब्द
मिलता है। और यहीं से सत्यमेव जयते भारत की सरकार ने या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इस चीज को अडेप्ट किया गया था, सत्यमेव जयते को। ठीक है ना। तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द मिलता है। ठीक है, आगे देखो, अगला पॉइंट है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण कहां मिलता है? गीता के निष्काम कर्म का पहला विवरण कहां मिलता है? ईशोपनिषद में। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो एक और उपनिषद है कठोपनिषद। कौन सा? कठोपनिषद, है ना, साथ साथ में बोलिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कठोपनिषद। जो कठोपनिषद है इसमें नचिकेता और यम का संवाद है। क्वेश्चन आता है नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो कठोपनिषद में। आगे देखिए बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्मा हूं शब्द लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है अहम ब्रह्मास्मि शब्द किस उपनिषद में लिखा गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है ना, मैं ही ब्रह्मा हूं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक और चीज लिखी गई है पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद के बारे में, है ना। तो बृहदारण्यक उपनिषद में दो चीजें और मिलती हैं। पहली चीज मिलती है पुनर्जन्म का सिद्धांत और दूसरी चीज याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। याज्ञवल्क्य एक ऋषि मुनि थे और गार्गी एक महिला थी। इन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, संवाद होता है, धर्म को लेके सारी चीजों का संवाद वर्णित है। यानी कि महिला भी धर्म के बारे में चर्चा कर सकती थी, संवाद कर सकती थी। इस चीज की जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद हमें देता है। श्वेताश्वर उपनिषद। कौन सा? श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। तो भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिला? श्वेताश्वर उपनिषद में। क्लियर है ना। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे वेदांग के बारे में, है ना। वेद अंग, वेदांग यानी वेदों के अंग, उन्हें बोला जाता है वेदांग। ठीक है ना। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई। यानी ऐसा समझ लीजिए आप सिंपल भाषा में कि वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए, है ना, वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई। यानी छोटे छोटे शास्त्र उनके बारे में लिखे गए अलग अलग करके, तोड़ तोड़ के, ताकि वेदों को लोग आसानी से समझ सकें। ये वेदांग है शिक्षा। ठीक है ना, शिक्षा। कौन कौन सा? पहला है शिक्षा। यहां पर शिक्षा क्या? टीचिंग वाली शिक्षा नहीं। यहां पर जो शिक्षा है वो उच्चारण विधि की, कि उन्हें पढ़ना कैसे है, वेदों का उच्चारण कैसे करना है। दूसरा कल्प, कल्प यानी कि कर्म कांड। तीसरा व्याकरण। चौथा निरुक्त, निरुक्त मतलब भाषा विज्ञान। फिर उसके बाद आता है छंद, फिर उसके बाद आता है ज्योतिष। ठीक है ना। तो ये वेदांग हैं। तो वेदांग में आप देखोगे वेदों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ चीजें बनाई गई, है ना। पहला शिक्षा, शिक्षा यानी कि उच्चारण कैसे किया जाएगा पढ़ते समय, किस वेद को पढ़ते समय किस तरह का उच्चारण होना है। दूसरा कल्प, कल्प यानी कर्मकांड। तीसरा व्याकरण। चौथा निरुक्त, निरुक्त यानी भाषा विज्ञान, भाषा कैसी होनी चाहिए। पांचवा छंद और छठवां ज्योतिष। ये वेदांग हैं, है ना। तो वेदांग किस लिए बनाए गए? वेदांग बनाए गए वेदों को कैसे समझा जाए। ठीक है, वेदांग क्लियर हो गए होंगे अब आपके। अब देखिए, देखते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या है? स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। क्या चीज? स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत
स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र और पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। यानी आप धर्मशास्त्र कहो या पुराण कहो, इन्हें क्या बोला जाता है? हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ, लॉ बुक, है ना, लॉ बुक। जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है भारत को चलाने के लिए, भारत का संविधान, है ना, तो वैसे ही हिंदू धर्म को चलाने के लिए जो कानूनी ग्रंथ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र या फिर पुराण। ठीक है ना। अब इसमें देखो पहली किताब आती है मनुस्मृति, है ना, मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो कौन सी लिखेंगे? मनुस्मृति। ठीक है ना, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। ठीक है। उसके बाद देखो याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके भाष्यकार हैं। भाष्यकार यानी इसे भाषा देने वाले या पढ़ने वाले, ठीक है ना, या उसका विस्तृत विवरण करने वाले कौन है? विज्ञानेश्वर। 100 ईसा पूर्व लिखी थी। ठीक है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके भाष्यकार पूछे जाते हैं तो क्या लगाएंगे? पहला व्यक्ति याज्ञवल्क्य। इसमें 2 लोग और शामिल थे, कौन कौन? अपरार्क, अपरार्क, और तीसरे विश्वरूप। विज्ञानेश्वर, अपरार्क और विश्वरूप, ये इनके भाष्यकार थे। आ जाता है कभी कभी पेपर में। ठीक है ना। अब देखो, अब देखते हैं महाभारत के बारे में। ठीक है ना। तो महाभारत यह व्यास की कृति है। महाभारत किसने लिखी? व्यास ने लिखी। इसमें कुल 18 पर्व हैं, यानी चैप्टर से समझ सकते हो आप, 18 चैप्टर हैं। ठीक है ना। तो महाभारत किसकी कृति है? किसने लिखी? व्यास ने लिखी। कितने पर्व यानी कितने चैप्टर्स हैं? तो 18। प्रारंभ में इसमें केवल 5800 श्लोक थे, 5800, है ना, 5800, 5800 श्लोक थे। और इसका नाम जय संहिता था। तो पहले जो महाभारत का नाम वो महाभारत नहीं था, क्या था? जय संहिता। ठीक है ना, क्या था? जय संहिता। यहां से क्वेश्चन बनता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। बाद में यह बढ़कर, जो 5800 श्लोक थे, बाद में इन्हें बढ़ाकर 24,000 श्लोक कर दिए गए। यानी बाद में इसमें जोड़ते चले गए, जो आगे ऋषि मुनि आते गए इसमें जोड़ते चले गए, है ना, और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है ना। तो बाद में जो 5800 श्लोक थे बढ़ के 24,000 श्लोक हो गए और इसका नाम हो गया भारत। ठीक है, राजा भरत के नाम पे इसका नाम हो गया भारत, जिससे फिर पूरे भारतवर्ष का नाम पड़ा भारत, इंडिया। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और आज के समय इसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। और यह सत साहस्त्री, क्या चीज? सत साहस्त्री। सत यानी कि 100, 100, है ना, साहस्त्री, सत साहस्त्री यानी कि 100,000 यानी 1,00,000, सत शास्त्री नाम से फेमस हुई और बाद में इसका नाम सत शास्त्री नाम से कर महाभारत कर दिया गया। बात ठीक है ना। अब देखिए, अब रामायण के बारे में सुन लीजिए। रामायण, इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, पता है आपको, है ना। मूलतः इसमें 6,000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे शुरुआत में? 6,000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़ के 12,000 हो गए और आज के समय 24,000 हो गए। बात ठीक है ना। तो मूल रूप से इसमें 6,000 श्लोक थे और बाद में बढ़ के डबल 12,000 हुए, फिर डबल हो गए, आज के समय 24,000। बात ठीक है। तो समय के साथ साथ उसमें चीजें ऐड होती चली गई, है ना। अब देखो, अब पुराण के बारे में जान लेते हैं, पुराणों के बारे में। पुराणों की संख्या पूछे तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। कितनी? 18, है ना। तो पुराणों की संख्या आपको याद रखना है, पेपर में बहुत पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी? पुराणों की संख्या है 18, है ना। और इनका संकलन गुप्त काल में हुआ। संकलन यानी कंपाइलेशन, ठीक है ना। तो पुराणों को इकट्ठा किया गया कब? गुप्त काल में। और इनमें ऐतिहासिक वंशावली मिलती है, किसकी? गुप्त काल के शासकों की और उसके थोड़े से पहले के शासकों की, है ना, मोस्टली गुप्त काल के शासकों की, है ना। तो इसका संकलन यानी पुराणों का संकलन, पुराणों की संख्या कितनी? 18 और इसका संकलन गुप्त काल में हुआ।
और इसमें ऐतिहासिक वंशावली मिलती है कि किस राजा के बाद कौन सा शासक आया, है ना। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, ये इंपॉर्टेंट पुराण है, महत्वपूर्ण पुराण है। कौन कौन से? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इंपॉर्टेंट पुराण है ये, है ना। अच्छा, विष्णु के दशावतारों का वर्णन, विष्णु के दशावतार, विष्णु जो भगवान है उनके दशावतारों का वर्णन, दशावतारों का वर्णन, यानी उन्होंने जो 10 अवतार लिए थे उनका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है कहां? मत्स्य पुराण में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी को सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना पुराण भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है सबसे पुराना या सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। किसकी जानकारी मिलती है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। बात ठीक है ना? चलिए अब देखिए, है ना। अब वेद विशिष्ट कुछ तथ्य देख लेते हैं, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, है ना। वैदिक ग्रंथ को रचा ग्रंथ, है ना, वैदिक ग्रंथ को ऋचा ग्रंथ को, है ना, वैदिक ग्रंथ को या वैदिक पद को ऋचा गद्य को, है ना, और यजुस एवं गेय पद को साम कहते। क्या? वैदिक पद को, ऋचा गद्य को, यजुस एवं गेय पद को साम कहते हैं। दूसरा पॉइंट, व्याकरणाचार्य पाणिनि, इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। क्या नाम है? पाणिनि। तो व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? टोटल 21 शाखाएं। तो ऋग्वेद की अगर शाखाएं पूछें तो टोटल कितनी शाखाएं हैं? 21। और ये किसने बोला? ये बोला जो व्याकरणाचार्य हैं पाणिनि, यानी कि अच्छा, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणाचार्य भी पाणिनि ही है, ठीक है ना। पाणिनि ने ही बताया कि संस्कृत हमें कैसे सही तरीके से लिखना है। अच्छा, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विष्मता कहा जाता है। विष्मता का मतलब क्या? विष्मता का मतलब कर लेने वाला स्वामी, कर यानी कि टैक्स लेने वाला स्वामी। तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को क्या कहा गया है? क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या लगाएंगे? तो लगाएंगे विष्मता। क्या? विष्मता। तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विष्मता कहा गया है, और विष्मता का मतलब कर लेने वाला स्वामी, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि हमने वैदिक काल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, सारी चीजें समझ ली, है ना, और आपने बड़े अच्छे तरीके से अच्छी चीजें समझी, सुनी, पढ़ी, ठीक है ना। अच्छा, रिवीजन भी आपका इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से एक एक स्टेप बाइज तरीके से एक एक पूरा का पूरा चैप्टर, है ना, 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। और यहां पर आपको यह भी चैलेंज है कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है कि सर ये फलाने एग्जाम में आया था, पुलिस में आया था, रेलवे में आया था, एसएससी में आया था, और ये आपने कवर नहीं किया, तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चैलेंज आपके लिए है, एक्सेप्ट करिए। देखते हैं कितने लोग बताते हैं, कौन सा क्वेश्चन नया खोज के लाते हैं आप, ठीक है ना। देखिए, ख्वाहिशें कभी भी दफन नहीं करना चाहिए। जो आप मेहनत कर रहे हो उसे ईमानदारी से आगे करते चले जाओ, ठीक है ना। क्योंकि यहां से जब आप आगे बढ़ोगे, है ना, यहां से जब आप आगे बढ़ोगे, कोशिश करके आगे बढ़ोगे, है ना, क्योंकि जब कोशिश करोगे तभी तो हल निकलेगा, ठीक है ना। और जब सफल होगे तो उस सफलता की खुशबू कुछ अलग ही होती है ना। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। चलिए, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सके। धन्यवाद।